सो दोस्तों, करते हैं एक कहानी स्टार्ट जो शुरू होती है मोहाली से। आपने देखा होगा यार कि हम हमेशा प्लान बनाते रहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, आज हम यहाँ घूमेंगे, हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे, आज हम गोवा जाएंगे। बट वो प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जो प्लान रैंडम बनते हैं वही प्लान सक्सेसफुल भी होते हैं, और उन्हीं में ही हम ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर भी। तो ऐसा ही कुछ प्लान हमारा बना दिसंबर 15, 2023। ये प्लान स्टार्ट होता है मोहाली से, जहाँ पे कि मैं और मेरा रूममेट अमन, हम दोनों बैठे हुए थे। और सडनली ऐसे ही दिमाग में आया हमारे कि यार क्यों ना एक ट्रिप प्लान करी जाए जो वीकेंड आ रहा है उस पर। सो वीकेंड था 16 और 17 को, हमारा वीकेंड था। हम सब ने ट्रिप प्लान किया, और इस ट्रिप में हमारे साथ कौन कौन होंगे ये हमें पहले से ही पता था, बिकॉज़ ओनली एक ही बंदा था जिसको आती थी ड्राइविंग, वो था मनप्रीत। तो हमने मनप्रीत भाई से सीधा कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई आप चलोगे, और भाई का रिएक्शन सीधा यस। मतलब भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों। तो ये है हमारे मनप्रीत भाई गाड़ी के साथ में। तो हमने यही गाड़ी जो है दिख रही है यहाँ पे, हमने जूम कार से बुक की थी, रेंटेड फॉर 2 days। बट वो तो आपको पता ही है 2 days के लिए करो, बट टाइम तो ज़्यादा लगता ही है अगर हम माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्लान हमने जो हमने प्लान की थी पूरी की पूरी, ये हमने की थी मनाली के लिए। और हमारा ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि हमें कहाँ और कौन से प्लेस पे रुकना है, जाना है, कुछ प्लान नहीं था। हम सभी निकल चुके थे मनाली की तरफ, और हम निकले मॉर्निंग में 6 बजे, बिकॉज़ मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं 3:30 बजे घर आया। उसके बाद हमने तैयारी की और हम कैब अपना रेंटेड जो हमारी जूम कार थी उसको लेके आए और निकल गए। तकरीबन दिन के 2-2:30 बजे थे और हम मनाली पहुंच चुके थे, जहाँ से कि हमें बहुत सुंदर सा दृश्य देखना स्टार्ट हो गया। बट उससे पहले जब हम रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पर एक जगह है सुंदर नगर, वहाँ पे नीचे एक काफ़ी प्यारा सा एक पुल था, और वहाँ पे एक नदी थी। आई थिंक पुल नहीं था, वो डैम था, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बट वहाँ पे एक नदी बहती है, उसके टॉप पे जाके हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, जो वहाँ पे देख ही रहे होंगे सब ने अपना बेस्ट पोज दे के फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से आगे निकले और पहुँचे मनाली का आपको मैंने दिखाई दिया था। सो मनाली हम रुके नहीं, हम वहाँ से सीधा आगे निकल गए। जैसा कि पहले से कोई फिक्स नहीं था, तो हम सब चले गए रोहतांग की ओर। हमने पहले अटल टनल पास किया, और अटल टनल के सामने जो व्यू था वो बहुत सुंदर था, देखने वाला था। फिर वहाँ से हमने अटल टनल पार किया। उसके बाद स्टार्ट होता है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। वो दिन मुझे आज भी याद है और मैं नहीं भूल पाता। क्या ही व्यू था, बहुत मज़ा किया हमने वहाँ पे, बहुत सारी पिक्चर्स ली। और उसके बाद हम वहाँ से सीधा आगे निकले रोहतांग की ओर। फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण रोहतांग का जो एरिया है वो बंद है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। तो हमने बीच में ही अपना गाड़ी को साइड लगाया और वहाँ से फ़ोटो लेना कर दे स्टार्ट। वहाँ पे एक बहुत अच्छी लोकेशन थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी और ऊंचे पहाड़ भी थे एक साइड को। वहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी। उसके बाद हम वहाँ से सीधा आगे निकले। आगे पहुँचने के बाद आगे मीन्स कि हम चले गए सिसु लेक की तरफ। रोहतांग जब पता चला कि बंद है तो सोचा सिसु लेक देख के आते हैं। सिसु लेक बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब
अगर मैं मोहाली चंडीगढ़ से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, बिल्कुल चारों तरफ से बर्फ़ से घिरा हुआ। और सिसु लेक आपको मैं दिखाई दूंगा इस वीडियो में, कैसा है सिसु लेक आप देख सकते हो। सिसु लेक में हम जब घूम रहे थे वहाँ पे हमने नदी के जो लेक है मतलब वहाँ पे उसके किनारे, तो वहाँ पे हमें लगभग शाम के 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद हो गया अंधेरा। फिर हम रात को निकल गए वहाँ से मनाली की तरफ। हमने वहाँ पे होटल किया बुक। फिर हम जैसे ही मॉर्निंग में उठे तो हम देखते हैं ये वाला व्यू। इस व्यू को देखने के बाद फिर हम चले गए ब्रेकफास्ट करने मनाली के मेन मार्केट में, जो कि थोड़ा अप साइड पे है। तो वहाँ पे गए हम। वहाँ पे हमने होटल्स वगैरह चेक किए, रेस्टोरेंट चेक किए जहाँ पे हम खाना खा सके। फिर हमें मिला एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने पराठे खाए। फिर वहीं पे एक हमने देखा कि एक याक घूम रहा था, तो हमने फिर याक के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई, जिसके वो पैसे ले मांग रहा था। तो सोचा चलो ठीक है, अपनी नहीं खिंचवाते तो ओनली याक की फ़ोटो ले लेते हैं। फिर वहाँ से अपने पास कुछ भी फिक्स्ड नहीं था कहाँ जाना है। तो क्या हुआ कि हमने रात को 2-3 लोकेशन चेक की थी कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो उन्हीं में से एक लोकेशन थी हमटा पास। तो सब ने हमटा पास के लिए यस कर दी। तो वहाँ से निकल गए हम हमटा पास की तरफ। तो आपको बता दूं कि हमटा पास जाने के लिए आपको पहले एक परमिट बनाना होता है, जो कि हमारे पास था नहीं। बट मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू हमटा पास का परमिट बना सकते हैं। तो हमने वहाँ पे जाके 200 रुपये पे किए उस परमिट के, और ऑनलाइन जाके वो हाथों हाथ बन जाता है, लाइक विदिन 5 मिनट्स में हो जाता है परमिट वाला काम। और फिर हमने एंट्री करी हमटा पास में। हमटा पास में एंट्री करके हम जैसे ऊपर पहुँचे, वहाँ पे एक शानदार व्यू था, क्योंकि हम मनाली के टॉप पे पहुँच गए थे। मनाली के मतलब मनाली हम मनाली से काफ़ी ऊपर आ चुके थे। मनाली बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से। फिर हमने फ़ोटोज़ खींची माउंटेन्स की और अपनी भी। वहाँ पे मुझे एक माउंटेन दिखा जहाँ पे ओम लिखा हुआ था। फिर हम वहाँ से थोड़ा आगे निकले पहाड़ों पे। वहाँ पे हमटा पास जाने के लिए तकरीबन 40 मोड्स आते हैं, जिनको पार करके हमें पहुँचना पड़ता है। लेकिन लाइक हमटा पास अपने आप में तो एक बहुत बड़ा ट्रैक है, बट लाइक वो रूट जो है वो हमटा पास की तरफ है। तो हम पूरा हमटा पास तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमें एक डेस्टिनेशन है जहाँ तक गाड़ी जाती है, वहीं तक हम पहुँच पाए थे। उसके बाद ट्रैक करना होता है। तो ट्रैक हमने पूरा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही हम ट्रैक किया और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके हम वापस आ गए थे वहाँ से। बाकी मैं आपको सारी फ़ोटोज़ दिखा दूँगा इसके बाद, तो आप चेक कर लो। हमटा पास में हमने यहाँ घूमे हम इन प्लेस पे, मैं आपको दिखा देता हूँ।